हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। आज है 26 मई 2026 और राजस्थान समसामयिकी के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान समसामयिकी के 7% उनका एनालिसिस भी करेंगे। उसके बाद होगा राजस्थान डोज ऑफ हिस्ट्रिकल्चर, ज्योग्राफी, इन सब बातों की चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे आज डोज भी हम लोग पढ़ें। तो चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। जी हाँ, सबसे पहले आज की मोटिवेशनल लाइन। जो अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं वे समुंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। मतलब करने के लिए आपके अंदर जोश, जुनून और जज्बा तो होना चाहिए। पाने के लिए आपके सामने आपकी मंजिल तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना मंजिल के चल पड़े, बिना जोश जुनून के चल पड़े तो फिर असफलता हासिल होती है। आपके सामने एक मंजिल होनी चाहिए कि आपको सिलेक्शन लेना है, वो फर्स्ट ग्रेड में लेना है कि सेकंड ग्रेड में लेना है कि थर्ड ग्रेड में कि पटवार में, वीडियो में या पुलिस कांस्टेबल में, किस में लेना है ये डिसाइड आपको करना होगा। और उसके बाद उस जोश जुनून के साथ चल पड़ेगा। क्योंकि जब भगवान श्री राम जब लंका जा रहे थे उस समय उन्होंने पानी के ऊपर भी तो पत्थरों से पुल बनाया था। तो आप भी अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आ सकते हैं, बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं, उनके ऊपर पुल बना सकते हो। पुल आपके साहस का होगा, वो पुल आपके आत्मविश्वास का होगा, वो पुल आपकी तैयारी का होगा। और यदि ऐसा है तो फिर सफलता मिल जाएगी, पक्की बात है। अब आज की सुर्खियों की बात करें। राजस्थान में विशिष्ट अतिथियों के दौरे, क्या है पूरी कहानी, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके साथ यहाँ पर है रेयर अर्थ एलिमेंट के मिले दुर्लभ भंडार कहाँ पर मिले और क्या क्या बात यहाँ से आ जाती है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं साहब। उसके साथ यहाँ पर आ जाता है कि एयरफोर्स स्टेशन का नया रनवे पूरी तरीके से तैयार। तो कहाँ पर तैयार हुआ है, कौन सा एयरफोर्स रनवे तैयार हुआ है और क्या क्या बात यहाँ से आ जाता है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है संसद रत्न अवार्ड 2026 किसको दिया गया और क्या क्या बात यहाँ से आता है। इसके अलावा मेडिसिन की दुनिया के गॉड फादर का निधन, तो कौन थे व्यक्ति और क्या क्या बात यहाँ से आ जाएगा, ये भी पढ़ेंगे। तो उसके साथ यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट पे फहराया तिरंगा, किसने फहराया तिरंगा और क्या क्या बातें यहाँ से आ जाती हैं, ये सब बातें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसके साथ यहाँ पर है राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता और इसके अंदर क्या राजस्थान के किसी खिलाड़ी ने कोई मेडल जीता है क्या, और जीता है तो कौन सा और क्या क्या बात यहाँ से आ जाता है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये थी अपनी सुर्खियाँ और अब इन सुर्खियों का करने वाले हम लोग एनालिसिस। जी हाँ, अपने पहले प्रश्न की बात करें। राजस्थान में विशिष्ट अतिथियों के दौरे के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। जी हाँ, कि राजस्थान के अंदर विशिष्ट अतिथियों का दौरा हुआ होगा, आए होंगे बाहर से घूमने के लिए और उनके संदर्भ में कुछ कथनों पर विचार करना है। अभी करते हैं, एक बार थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। भाई हुआ क्या था बेसिकली, यदि मैं राजस्थान की बात करूँ, ये हमारा राजस्थान है और इस राजस्थान के अंदर हाल ही के अंदर हमारे यहाँ पर कुछ दौरे हुए हैं, कुछ दौरे हुए हैं साहब। यहाँ पर कुछ यात्रा, दौरे भी क्यों बोलूँ मैं इसको, ये बोलता हूँ राजस्थान में कुछ हाल ही में यात्रा हुई है। यात्रा की बात करें, नंबर 1 यात्रा आती है अमित शाह की। नंबर 1 नाम आता है अमित शाह का नाम आता है और अमित शाह 25 और 26 मई के लिए, 25 और 26 मई 2026 के लिए ये आपके आए बीकानेर से, राजस्थान के अंदर 2 दिवसीय दौरे के ऊपर आए, बीकानेर के अंदर आए हैं। सीधा बीकानेर आए थे, बीकानेर नाल हवाई अड्डा जो है वहाँ पर उतरे और वहाँ पे उतरने के बाद ये बीएसएफ के लोगों से मिले और इसके अलावा ये आपके गए थे बीएसएफ की सांचू पोस्ट के ऊपर भी यात्रा की। इन्होंने एक यात्रा भी किस दौरान में, और वो की थी आपके सांचू पोस्ट बीएसएफ, सांचू बीएसएफ पोस्ट की उन्होंने यात्रा भी की। तो एक तो यहाँ से आ जाएगा कि हमारे यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के अंदर आए और अमित शाह आए कहाँ पर, बीकानेर में 2 दिवसीय दौरे पे आए थे। 25 और 26 तारीख को ही राजस्थान में रहने वाले, आज आपके जाने वाले बीकानेर में आए थे और मुख्य रूप से इनका उद्देश्य था बीएसएफ के साथ वार्तालाप करना। मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर जो चौकसी है उसको बढ़ावा देने की बात करें। और यहाँ पर जब आए तो सांचू बीएसएफ पोस्ट की भी इन्होंने यात्रा की। अब आप कहोगे सर इसको याद रखना जरूरी है क्या? जी हाँ, इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि मुझे एक बार अच्छे से याद आ रहा है, शायद किसी एग्जाम में आया था, सांचू माता का मंदिर कहां पर है। एक बार शायद हमारे यहाँ पर प्रश्न आया था कि सांचू माता का मंदिर कहाँ पर है, याद करो। इसी बीकानेर के अंदर एक प्रश्न आया था पहले, सांचू माता का मंदिर। जी हाँ, सांचू माता मंदिर कहाँ पर है, तो बेटा बेसिकली बीकानेर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर एक गांव है सांचू और वहां पर बीएसएफ की पोस्ट है, बीएसएफ का केंद्र है जहां पर बीएसएफ रहती है साहब, है ना। और वहां पर ये यात्रा की थी। तो एक तो यहाँ पे अमित शाह आए थे 25-26 मई को सांचू बीएसएफ पोस्ट के ऊपर बीकानेर के अंदर। वैसे बीकानेर की बात करें तो यहाँ पर वर्ष 2025 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे। ठीक है साहब, एक तो यात्रा ये होगी। दूसरी यात्रा की बात करें, दूसरे नंबर पे कौन आए, तो सब दूसरे नंबर पे आए थे आपके यहाँ पर, एक तो आए थे मार्को, एक तो आए थे मार्को रूबियो। जी हाँ, एक तो आए थे आपके मार्को रूबियो,
मार्को रूबियो की बात करें गुरुजी, ये मार्को रूबियो कौन है? तो ये है अमेरिका के विदेश मंत्री, ये है आपके विदेश मंत्री। और कहाँ के विदेश मंत्री हैं? अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पे आए थे और उसी दौर में यहाँ पर आपके नाम आ गए मार्को रूबियो और एक मार्को रूबियो की पत्नी। जी हाँ, मार्को रूबियो और इनकी पत्नी जिनका नाम है जेनेट डी रूबियो, जेनेट डी रूबियो, जिनका नाम है जेनेट डी रूबियो की बात करें, ये दो है ना, ये दो हमारे यहाँ पर और आए साहब। और ये कहाँ पर आए? इन दोनों की बात करें गुरुजी, ये कहाँ पर आए? तो ये आए हैं अपने जयपुर के अंदर। और जयपुर में कहाँ? तो जयपुर में आए हैं अपने आमेर महल के अंदर। जी हाँ, आमेर महल। बस इतनी सी बात यहाँ से आती है। तो बेसिकली राजस्थान के अंदर 25-26 तारीख को दो विशिष्ट यात्रा आपके यहाँ से हुई है साहब, दो विशिष्ट यात्रा यहाँ पर हुई। एक तो हो जाएगी अमित शाह की, जो सांचू पोस्ट पे इसलिए इंपॉर्टेंट है, अमित शाह वाला सांचू पोस्ट वाला इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मार्को रूबियो, यदि आ सकता है कि हाल ही में अमेरिका के कौन से विदेश मंत्री यहाँ पर आए और साथ साथ उनका नाम भी, उनकी पत्नी का नाम भी आ सकता है, जेनेट डी रूबियो। ये यहाँ पर आए थे और राजस्थान में इन्होंने जयपुर में आए थे और जयपुर में आकर के इन्होंने यात्रा कहाँ की? तो इन्होंने यात्रा की थी आपके आमेर के महल की। सब बताता हूँ बेटा ना, आमेर के महल की यात्रा की। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना, जब ये जयपुर में आए थे, जब ये जयपुर में आए तो इनका स्वागत भी किया गया। एक मार्को रूबियो और जेनेट डी रूबियो की बात करें, इनका स्वागत भी किया गया, हमारे यहाँ पर स्वागत किया गया। और स्वागत किया गया था घूमर नृत्य के साथ, घूमर नृत्य प्लस कालबेलिया नृत्य के साथ, कालबेलिया नृत्य के साथ। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अब राजस्थान में आए या जयपुर आए तो इनका स्वागत किस नृत्य के साथ किया? तो घूमर के साथ किया गया था और एक कालबेलिया नृत्य के साथ। कालबेलिया नृत्य की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बता सकता हूँ। एक तो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें गुरुजी, प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम आ जाएगा गुलाबो देवी। जी हाँ, प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें वो नाम हो जाएगा आपके गुलाबो देवी। याद आ गया। और एक और आता है कि गुरुजी कालबेलिया नृत्य क्यों? तो यहां से याद रखना, इनका स्कूल ऑफ कालबेलिया नृत्य का स्कूल ऑफ डांस है, स्कूल ऑफ डांस। और गुलगुलो ये कहां पर है? जयपुर के अंदर। तो कालबेलिया नृत्य को लेकर के याद रखना, कालबेलिया नृत्य का स्कूल ऑफ डांस कहां पर है? जयपुर में। इसकी प्रमुख नृत्यांगना कौन है? गुलाबो देवी। और वैसे इन्हें यूनेस्को धरोहर सूची में भी शामिल किया गया, यूनेस्को धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। तो ये यहाँ से आ जाती इतनी सारी। तो हमारे दो आए यहाँ पर अमित शाह के साथ, तो इतना याद रखना सांचू पोस्ट। लेकिन मार्को रूबियो और जेनेट डी रूबियो के साथ याद रखना, ये जब जयपुर में आए तो इनका स्वागत घूमर के साथ किया गया था और कालबेलिया नृत्य के साथ किया था। कालबेलिया नृत्य को लेकर के गुलाबो देवी यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल किया गया 2010 में। और साथ साथ कालबेलिया नृत्य का स्कूल ऑफ डांस कहाँ पर है? जयपुर में ही है। इसके अलावा जब मार्को रूबियो यहाँ पर आए थे तो वो कहाँ पर गए थे? आमेर महल। और इसी आमेर महल के अंदर पहले अमेरिका के जो उप राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट थे, है ना, वो है ना वाइस प्रेसिडेंट थे, वो भी जब यहाँ पर आए थे तो भी यहाँ से आ जाते। तो इतनी सारी बातें यहाँ से आ गई। अब देखते हैं, तो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 25 मई 2026 को जयपुर का दौरा किया। 100% दौरा किया, किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। और केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह 25 मई 2026 को 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे। ये दोनों ही ठीक है। तो कथन एक और कथन दोनों ही सत्य है। ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। जी हाँ, एक मिनट में कमेंट्स पढ़ता हूँ। काका साहब, आपने बोला था कि जनवरी से मई 2023 की करंट अफेयर्स का टेस्ट फ्री में दे सकते हैं, तो फ्री फर्स्ट आपने पर जिला दर्शन की बुक टेस्ट में। जी हाँ भाई, मैंने कहा था कि आपके 5 टेस्ट होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 टेस्ट होंगे। हर एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा और टॉप 3 को जिला दर्शन की बुक दी जाएगी। उत्कर्ष ऐप में जाकर के आप देख सकते हो, उत्कर्ष ऐप में जाकर के आप देखोगे तो आपको मेरा बच्चा मिल जाएगा। ठीक है, अब ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। जी भाई, 3rd ग्रेड का रिजल्ट कब आ रहा है पता नहीं भाई। ठीक है भाई, चलो बढ़ू आगे यहां से। ओके, हाँ जी, जब भी 3rd ग्रेड का रिजल्ट आएगा मैं आ जाऊंगा भाग करके। और आप में से कौन कौन है जिन्होंने वो उत्कर्ष ऐप में जो टेस्ट की बात कर रहे थे वो टेस्ट के लिए एनरोल कर लिया? ऐसे कौन कौन है जिन्होंने टेस्ट के लिए एनरोल कर लिया सब? अभी उत्कर्ष बुक उसमें जाना, उत्कर्ष ऐप में जाना और जा करके आपके 5 टेस्ट है, फ्री टेस्ट है। और हर एक टेस्ट के टॉपर को हर टेस्ट के टॉपर 3 टॉपरों को बुक दी जाएगी। चलो आगे देखो, ये रहा, केंद्रीय गृह मंत्री बीकानेर पहुंचे थे साहब।
एक शीश महल की चमक में खोए खास पाहुने, ये मार्को रूबियो की बात की जाती है। और इसका इंग्लिश वर्जन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विजिट बाय डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट टू राजस्थान। तो आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर राइट। उसके बाद है राजस्थान में किस स्थान पर रेयर अर्थ एलिमेंट, हेवी अर्थ एलिमेंट एवं क्रिटिकल केयर अर्थ एलिमेंट के दुर्लभ भंडार मिले हैं। तो ये नाम आ जाएगा सिवाना बालोतरा, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। गुरुजी ये क्या कहता है, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है लेकिन इस पर्सन को कई बार हम लोग पढ़ भी चुके हैं, बस ये वापस चर्चा में आया इसलिए इसको वापस से पढ़ना। बेसिकली यदि मैं बात करूं, यहां से एक शब्द आता है रेयर अर्थ, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करूं, रेयर अर्थ मिनरल्स, और यहाँ पे नाम से लिखा हुआ, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, और मिनरल्स का मतलब होता है खनिज की पृथ्वी के ऊपर दुर्लभ रूप से पाए जाने वाला खनिज, मतलब वो सब जगह नहीं मिलता है, किसी किसी स्थान पर मिलता है, इसलिए उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। वो कहता है ना कि जो सबके लिए उपलब्ध होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो कभी कभी जब मिलता है ना तो उसकी दुनिया वैल्यू करती है, कि चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो। तो ये यहाँ से आ जाता है। गुरुजी रेयर अर्थ मेटल्स है क्या, बेसिकली इसकी बात करूं तो एक तो आ जाएगा कि यह 17 खनिजों का समूह है, 17 खनिजों का समूह है। जी हाँ, 17 खनिज है और उनके एक समूह है, उन्हीं को कहा जाता है रेयर अर्थ मिनरल्स। पूरे मिनरल्स की बात करें, 17 मिनरल्स की बात की जाती है। और इसी रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के संदर्भ में हमारे यहाँ पर बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं। गुरुजी क्या, एक तो आता है कि सबसे पहले खोज, तो सबसे पहले जो खोज की गई थी ये की गई थी आपके 2016 में, और कहां पर, बालोतरा के अंदर। 2016 में बालोतरा में खोज लिया गया था, बालोतरा में खोज लिया गया था, ये पक्का है। बस ये था कि पता लग गया था यहां पर, लेकिन हम लोग उस लायक नहीं थे, उस कैपेबल नहीं थे कि उसकी खुदाई कर सकें, लेकिन 2016 में हमें ये पता लग गया था साहब, है ना भाई। कोर्स नहीं मिला बेटा मुझे नेहा, मैंने तो बोला है, मैं दोबारा करता हूँ आज उनसे बात जी। तो 2016 में इनको खोज लिया गया था, जी हाँ। और यहाँ पर जो, ठीक है, उसके बाद आता है कि हाल ही में खोज, एक आ जाएगी हाल ही में खोज। तो हाल ही में खोज कहाँ पर की गई, तो हाल ही के अंदर खोज, एक तो आपके बालोतरा का नाम आता है। बालोतरा में कहाँ, बालोतरा के अंदर सिवाना क्षेत्र में आता है, सिवाना क्षेत्र। और इस सिवाना क्षेत्र में एक गांव का नाम आता है भाटी खेड़ा। ये नाम अपनी जगह पे रख लेना, अच्छे से काम आएगा। सिवाना के अंदर भाटी खेड़ा क्षेत्र की बात करें, यहां पर ये खोजे गए हैं, अभी चर्चा करूंगा थोड़ा सा आगे। इसके अलावा एक यदि मैं बात करूं हाल ही के अंदर खोज में, एक नाम आ जाएगा आपके जोधपुर का नाम आ जाएगा। और इस जोधपुर में कहां, बालेसर क्षेत्र में, जोधपुर के अंदर बालेसर क्षेत्र है यहां पर। तो एक नाम आ जाएगा पाली, और पाली में कहां, तो पाली में बाली क्षेत्र की बात करें, बाली और मारवाड़ क्षेत्र की बात करें, यहां पर हाल ही के अंदर खोजे गए, ठीक है साहब। इसके अलावा इसी राजस्थान के अंदर एक चीज और आती है, इसी राजस्थान में एक चीज और आती है कि हमारे यहाँ पर रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर का स्थापना की जा रही है। तो राजस्थान में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर, एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की गई है। रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर यदि पूछा जाए कि देश में रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना कहां पे की गई, तो ये की गई है हमारे राजस्थान के अंदर, ठीक है साहब। दूसरा, अब कहानी क्या होती है कि स्टार्ट, अब कहानी स्टार्ट यहां से होती है कि ये जो सिवाना बालोतरा है, ये जो सिवाना बालोतरा की बात करें, यहां पर आपके एक क्षेत्र है, यहां पर एक क्षेत्र है साहब जो पूरा प्रसिद्ध है और उसको कहा जाता है सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये याद रखना, यदि एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स है, सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा सा याद रखना, सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स है। और यहां से हमें मिले थे रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट, यदि ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, एलिमेंट। और ये जो आपके भाटी खेड़ा है, ये भाटी खेड़ा इसी सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रसिद्ध है। और ये जो सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स है, अब ये चर्चा के अंदर है, चर्चा के अंदर क्यों है ये मैं आगे खबर आएगी तब बता दूंगा, ठीक है जी हाँ। इसके अलावा ये जो भाटी खेड़ा है जी, ये जो भाटी खेड़ा, इसके साथ एक चीज और याद रखना, यहां पर देश के पहले हार्ड रॉक ब्लॉक की नीलामी भी की गई है। और इसी भाटी खेड़ा की बात करें तो यहां पर क्या किया गया, देश की प्रथम हार्ड रॉक
ब्लॉक की नीलामी भी की गई। ब्लॉक नीलामी यदि आ जाए कि देश की पहली नीलामी जी आ जाए कि देश की पहली हार्ड ब्लॉक रॉक की नीलामी कहां पे की गई, तो भाटी खेड़ा के अंदर। कहां पर? भाटी खेड़ा के अंदर। ये यहां से आ जाता साहब जी, भाटी खेड़ा का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स की बात करें क्या होता है, ये है 17 खनिजों का समूह है, ये भी याद रखना। राजस्थान में सबसे पहले कहाँ, हाल ही में कहाँ कहाँ पे खोज हुई, एक्सलेंस सेंटर कहाँ पर होगा, और इसके अलावा देश का हार्ड ब्लॉक नीलाम कहाँ पर, भाटी खेड़ा में। और एक आ जाए कि राजस्थान के अंदर हार्ड, यहाँ पर आ जाए क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के कौन सा ब्लॉक है, तो वो है सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स। जी, इतनी सी बात आती और कुछ भी यहां से नहीं आता, इतना सा आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, इसके अलावा ये जो सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर लगभग 70 लाख टन का भंडार है। यहाँ पे लगभग 70 लाख टन भंडार का अंदाजा लगाएगा कि यहाँ पर 70 लाख टन भंडार यहाँ पर माना गया है। ये यहाँ से आ जाता है गुरुजी। इसके अलावा एक दो नाम और हैं, जैसे डेगाना नागौर की बात करें, एक तो यहाँ पर आ जाएगा टंगस्टन। जी हाँ, टंगस्टन राजस्थान के अंदर, राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहां से, डेगाना नागौर से। कहां से होता है, डेगाना नागौर से। इसके अलावा एक यहां से आ जाएगा आपके लिथियम के भंडार। लिथियम के भंडार ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में भी आ चुका है कि राजस्थान में लिथियम के भंडार कहां से मिले, तो डेगाना नागौर से मिले। ठीक है गुलगुलो, जी हाँ। तो इतनी सी बात है, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे, फिर आपके कमेंट्स देखता हूं। एक ने कहा सर बुक का ऑफर एक दिन और बढ़ा दो। बेटा बताता हूँ, अभी मैं नहीं कह सकती। जी भाई, एक बच्चे ने कहा गुरुजी ये टेस्ट में 5 टेस्ट हैं, एक मंथ के होंगे, सब मंथ्स के मिक्स आएंगे क्वेश्चन? नहीं, ये हर मंथ वाइज होंगे, ये मंथ वाइज होंगे बेटा। सर आपने कहा था, जी जी हाँ जी हाँ जी। मैं संदीप कुमार अब देख लेता हूँ बेटा ना, मैं देखा नहीं बेटा मैंने। जी, ये कुछ बातें यहाँ से आ जाती हैं। चलो आगे। जी संदीप, चलो गुलगुलो, ओके आगे देखो, ये रहा। अब यहां से आता ना कि गुरुजी आप तो कह रहे थे कि हम तो रेयर अर्थ मेटल को तो कई बार पढ़ चुके थे। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा, बहुत बार पढ़ चुके थे रघुवीर, है ना, बहुत बार पढ़ा था। लेकिन सर इस बार चर्चा में क्यों आया, तो हैवी व रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्रिटिकल रेयर अर्थ के भंडार मिले और तकनीकी मूल्यांकन का काम शुरू हो चुका है। और राजस्थान का सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स ये चर्चा के अंदर है। सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स चर्चा के अंदर है, क्योंकि यहाँ रॉकेट से लेकर के न्यूक्लियर प्लांट को कच्चा माल मिलने वाला है। बाकी आए या ना आए, बाकी यहाँ से भाटी खेड़ा आता तो आप लोग 100% बता देते, जोधपुर का बालेसर आता तो आप बता देते, पाली का बाली क्षेत्र तो आता तो बता देते। लेकिन यदि आता सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत सारे ऑप्शन है, अखबार मैंने भी पढ़ा है, अखबार वो भी पढ़ेगा, और यहाँ तक सब ठीक था। देखो रेयर अर्थ एक्सलेंस सेंटर लगा, सब कुछ ठीक था। लेकिन ये जो लाइन है ना, सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स कौन से खनिज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना, ये किसके लिए है, ये रेयर अर्थ मेटल्स के लिए है। किसके लिए? रेयर अर्थ मेटल्स के लिए। चलो भाई, इसका इंग्लिश वर्जन है कि वेयर इन राजस्थान हैव रेयर डिपॉजिट ऑफ अर्थ, रेयर अर्थ मेटल्स, हैवी रेयर अर्थ मेटल्स एंड क्रिटिकल रेयर अर्थ मेटल्स बीन फाउंड। तो ये आ जाएगा आपके सिवाना बालोतरा के अंदर। उसके बाद है एयरफोर्स के जोधपुर एयरबेस रनवे के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। करेंगे भैया इस कथन सत्य की भी चर्चा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लें यहाँ से। बेसिकली यदि मैं राजस्थान की बात करूँ, ये जो राजस्थान है, और इस राजस्थान के अंदर यदि मैं बात करूँ सैन्य हवाई अड्डे की, मैं किसकी बात करूं, सैन्य हवाई अड्डा, सैन्य हवाई अड्डे। तो राजस्थान के अंदर सैन्य हवाई अड्डा है साहब। कौन कौन से? देखो मेरे बच्चों, यहां पर कई बार गड़बड़ करता है स्टूडेंट्स, वो इस गड़बड़ से आपको तो दूरी ही रहना है। जी हाँ, बहुत बार गड़बड़ करता है, उस गड़बड़ से आपको दूरी ही रहना साहब। जी बताओ भाई, राम 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 राम, पढ़ ले रे छोरा, अरे कुटुंबो दे लो। जी, यहां से एक तो आ जाता है, एक तो आपके यहां पर है जिसका नाम है, एक तो हो जाएगा सूरतगढ़ सैन्य हवाई अड्डा, एक तो हो जाएगा सूरतगढ़ सैन्य हवाई अड्डा। सूरतगढ़ सैन्य हवाई अड्डा है कि नहीं है?
सूरतगढ़ सैन्य हवाई अड्डा, भाई बता देना, नहीं हो तो चेंज कर देंगे। और ये जो है ये गंगानगर के अंदर है। सूरतगढ़ में नहीं होगा तो उठा करके है ना हम इसको पदमपुर में रख देंगे। ऐसा ही तो है ना भाई, उठा के तो रखना है, छोटा सा तो एयरपोर्ट आता है, छोटा इतना सा तो एयरपोर्ट होता है, उठा के रख देंगे। भैया सूरतगढ़ में, गुरुजी सूरतगढ़ में नहीं है, कोई बात नहीं, ले भैया पदमपुर में रख देते हैं, कोई बात नहीं। गुरुजी यहाँ भी नहीं है, चलो कोई भैया ना लालगढ़ में रख लेते हैं भैया, और तो क्या करें, कहीं ना कहीं रख देंगे। और लालगढ़ में नहीं है गुरुजी, कोई नहीं भैया, है ना आपके कैचिया रख देते हैं, है ना गाँव कैचिया, गंगानगर से लेकर के हम लोग उधर जाते हैं, हिंदू मलकोट की तरफ जाते हैं तो रास्ते में गांव आता कैचिया, बोले चलो कैचिया में रख देते हैं साहब। भाई कहीं ना कहीं तो रखेंगे ना, रख देंगे। आप कहोगे तो वहीं रख देंगे। आप कहोगे गुरुजी गंगानगर में ना पुरानी आबादी में रख के आना, तो पुरानी आबादी में रख देंगे। तुम कहोगे जी गंगानगर के दुर्गा मार्केट गुरुजी बढ़िया है, दुर्गा मार्केट का माहौल बढ़िया रहता है, वहां रखना है तो वहां रख के आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है साहब। एक तो यहाँ पर हो गया, एक आ जाता है गुरुजी, एक का नाम है, एक है बीकानेर सैन्य हवाई अड्डा, एक है बीकानेर सैन्य हवाई अड्डा। जी हाँ, एक बीकानेर सैन्य हवाई अड्डा है। अब आप कहोगे गुरुजी ये कब से आ गया, हमने तो इसको नाल हवाई अड्डा पढ़ा था, और थोड़ी देर पहले जब गृह मंत्री अमित शाह आए थे तब भी ये लिखा था कि नाल हवाई अड्डे पे उनका स्वागत किया। हाँ भाई, सब एक ही है बेटा, रेयर अर्थ एलिमेंट वगैरह सब एक ही है जी। तो यहाँ पर आया तो वो जो बीकानेर सैन्य हवाई अड्डा है ना, ये कहाँ पर है, ये नाल बीकानेर में है, ये नाल बीकानेर में है, इसलिए इसको नाल हवाई अड्डा कह देते हैं साहब। इसको क्या कहते हैं, बीकानेर नाल में। और इसकी बात करें तो ये आ जाएगा कि यह भूमिगत हवाई अड्डा है, भूमिगत हवाई अड्डा, भूमिगत हवाई अड्डा दी आ जाए कि राजस्थान के अंदर कौन सा सैन्य हवाई अड्डा है जो भूमिगत हवाई अड्डा है, तो वो कौन सा है, बीकानेर वाला है साहब जी, बीकानेर वाला है। ठीक है, चलो अच्छी बात है गुरुजी, दो तो आपने बता दिए, अभी दो क्यों और बता दूंगा भैया। एक हमारे यहाँ पर आ जाएगा, एक आ जाएगा जैसलमेर सैन्य हवाई अड्डा, एक हो जाएगा जैसलमेर सैन्य हवाई अड्डा। जी हाँ, एक ये भी है साहब, और ये कहाँ पे, जैसलमेर में। लिखने की जरूरत नहीं, जैसलमेर सैन्य हवाई अड्डा मतलब कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर है जी। चलो उसके बाद में एक यहां से आता है गुरुजी, और भी है क्या, हाँ एक और आ जाएगा साहब, एक है अपना बाड़मेर सैन्य हवाई अड्डा, बाड़मेर सैन्य हवाई अड्डा है, बाड़मेर सैन्य हवाई अड्डा है। और गुलगुलो ये कहां पर है, तो ये उत्तरलाई बाड़मेर में है, उत्तरलाई बाड़मेर में, इसलिए कई बार इसके साथ भी नाम आता है कि उत्तरलाई सैन्य हवाई अड्डा, तभी से इसका नाम आता है उत्तरलाई सैन्य हवाई अड्डा। किशनगढ़ वाला नागरिक हवाई अड्डा है डोपा, किशनगढ़ वाला सैन्य हवाई अड्डा नहीं है। हाँ अरे सर आपके नंबर दे दो, मरवाओगे हैं, बावले कर देंगे मेरे को जी। इसके बाद गुरुजी और भी है क्या, हाँ है ना, एक आ जाएगा फलोदी हवाई अड्डा, एक है फलोदी सैन्य हवाई अड्डा, फलोदी सैन्य हवाई अड्डा भी है साहब। और ये फलोदी सैन्य हवाई अड्डा कहाँ, फलोदी के अंदर है। और एक आ जाएगा जोधपुर सैन्य हवाई अड्डा, जोधपुर सैन्य हवाई अड्डा है साहब, जोधपुर सैन्य हवाई अड्डा है गुरुजी। और ये कहाँ, तो बेटा ये रातानाडा में है, रातानाडा जोधपुर में है, रातानाडा जोधपुर में है। अब गुरुजी इसी को लेकर के तो पूछ रहे हो प्रश्न कि एयरफोर्स के जोधपुर एयरबेस रनवे की बात तो इसी की तो कर रहे हो, और इसी की कर रहे हो तो चर्चा कर लेंगे साहब। भाई इसी की बात कर रहे हो तो कर लेंगे चर्चा भाई। 6 बजे बेटा, 6 बजे दीपक जी। ठीक है, यहां से आया तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आ जाएगा कि यहां पर एक यहां पर हुआ आपके एयरबेस रनवे का निर्माण, यहां पर क्या किया गया गुलगुलो, यहां पर आपके एयरबेस रनवे का निर्माण किया गया, यहां पर एयरबेस रनवे का निर्माण किया गया। मतलब यहां का जो जहां पे फाइटर प्लेन उड़ते थे ना, वो थोड़ा सा छोटा पड़ता था, और इसलिए अब इसको क्या किया गया, बड़ा किया गया। तो एयरबेस रनवे का निर्माण किया गया। और ये जो एयरबेस रनवे का जो निर्माण किया गया, ये आपके निर्माण 3 चरणों में पूरा हुआ, 3 चरणों में तो ये पूर्ण हुआ है। और उसके साथ साथ एक चीज और आती है इसके साथ, ये जो है आपके 2.5 किलोमीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा है। जी हाँ, 2.5 किलोमीटर तो है लंबा और साथ साथ
45 मीटर इसकी चौड़ाई है, ताकि इन फ्यूचर यदि यहां पर कैसे भी फाइटर प्लेन उड़ाने पड़े किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी साहब। ये यहां से आ जाता है। ठीक है गुरुजी, इतनी सी तो बात हो गई। एक इसी एयरबेस की बात करें भाई, इसको लेकर के एक तो ये है, दूसरा एक आ जाएगा यहां, एक आ जाएगा यहां सुखोई 30 या सुखोई 30 MKI की 31वीं MI की 31वीं स्क्वाड्रन है। स्क्वाड्रन की बात करें वो यहां पर तैनात है। जी हां, तो सुखोई 30 की जो स्क्वाड्रन है 31वीं, मतलब 31वीं स्क्वाड्रन है साहब। 31 का मतलब जैसे होता है ना, टीम होती है भाई, 1 2 3 4, ऐसे सुखोई की 31वीं स्क्वाड्रन जो है ना वो यहां पे तैनात की गई है। और ये जो 31वीं स्क्वाड्रन है, जी हां, जो MI-30 की 31वीं यहां लिखता हूं, एक मिनट, 31वीं स्क्वाड्रन तैनात है। और ये जो तैनात की बात करें, और ये जो 31वीं स्क्वाड्रन है, पता है इसको कहते क्या है? इसे कहा जाता है द लॉयन के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? द लॉयन। ये कुछ बात यहां से आ जाती है। तो बेसिकली यहां से ओके है ना, यहां से आ जाए तो बेसिकली राजस्थान में सैन्य हवाई अड्डों की बात करें तो कितने हो गए भैया? 1 2 3 4 5 6 सैन्य हवाई अड्डे हैं। सूरतगढ़ सैन्य हवाई अड्डा है, बीकानेर सैन्य हवाई अड्डा है जो नाल बीकानेर में भूमिगत है, जैसलमेर सैन्य हवाई अड्डा है, बाड़मेर सैन्य हवाई अड्डा है उतरलाई में, एक फलोदी सैन्य हवाई अड्डा है फलोदी के अंदर, और एक हो जाएगा जोधपुर सैन्य हवाई अड्डा, ये रातानाडा जोधपुर के अंदर है। यहाँ पर नए एयरबेस का निर्माण 3 चरणों में किया गया, 2.5 किलोमीटर लंबा है, 45 मीटर चौड़ा है। इसके साथ साथ यहाँ पर सुखोई 30 MKI की 31वीं स्क्वाड्रन तैनात है। ये काम का है साहब, ये काम का है। यदि ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सुखोई MKI की कौन सी स्क्वाड्रन जो है जोधपुर एयरबेस पे तैनात है, या कौन से फाइटर प्लेन की 31वीं स्क्वाड्रन यहाँ पे तैनात है सुखोई 30, ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है। मतलब कैसे भी आ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब कैसे भी आए ये आपको याद रखना है, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है। तो अब आ जाएगा कि गुरुजी एयरफोर्स के जोधपुर एयरबेस रनवे के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला यहां पर इस रनवे का निर्माण पुनर्निर्माण 3 चरणों में पूरा किया गया। जी हां, इसका पुनर्निर्माण हुआ 3 चरणों में। इस एयरबेस पर सुखोई 30 MKI की 31वीं स्क्वाड्रन तैनात है, और जिसे कहा जाता है द लॉयन, जिसको क्या बोलते हैं? द लॉयन। और ये रनवे 2.5 किलोमीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा है। तो सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन डी की बात करें हो जाएगा इसका सही जवाब। चलें आगे। ओके बेटा, आगे देखो, ले लो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट नहीं लिया ना? लो भैया, ये लो स्क्रीनशॉट। राधे राधे बेटा, राधे राधे। जी हां, ये रही खबर कि एयरफोर्स का नया रनवे तैयार, लौटेंगी सुखोई की स्क्वाड्रन। ये आपके यहां से आ गई है, और द लॉयंस के नाम से पहचान रखती है स्क्वाड्रन, द लॉयंस के नाम से पहचान रखती है साहब। और उसके बाद में इसका इंग्लिश वर्जन है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द जोधपुर एयरफोर्स एयरबस रनवे। तो आ जाएगा सभी ठीक है। उसके बाद है संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस सांसद को संसद रत्न अवार्ड 2026 प्रदान किया गया। तो नाम आ जाएगा पीपी चौधरी। यही है ना, पीपी चौधरी। ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन बी हो जाएगा। गुरुजी ये भी प्रश्न खतरनाक है बेटा, तगड़ा प्रश्न है, खतरनाक है साहब। मुकेश देखता हूं बेटा ना, मैं ऐसा कुछ कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगा। जी हाँ, बेसिकली यदि मैं संसद की बात करूं तो संसद के 3 घटक होते हैं। एक तो होता है राष्ट्रपति, होता कि नहीं होता? एक तो राष्ट्रपति होता है भाई, एक यहां पर होता है आपके लोकसभा होती है, एक होती है लोकसभा, और एक होती है आपके यहां पर राज्यसभा। जी हाँ, इन 3 चीजों से मिलकर के बनता आपके संसद बनती है। और इस संसद में जो बैठेगा वही संसद का रत्न है, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो और चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, है तो वो सांसद ही। चलो यहां से आता है। अब यदि मैं लोकसभा की बात करूं, इस लोकसभा के अंदर ऐसा पूछूं कि राजस्थान के कितने सदस्य यहां पर आते हैं, तो राजस्थान से लोकसभा के 25 सदस्य चुन करके जाते हैं। और राज्यसभा की बात करूं कि गुरुजी यहां से हमारे राजस्थान के कितने सदस्य चुन के जाते हैं? 10। और अभी हमारे यहां पर राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, और राजस्थान से 3 व्यक्ति हैं जिनका कार्यकाल पूर्ण होने वाला है। उनकी भी चर्चा करेंगे, आज नहीं लेकिन कल कर लेंगे साहब। क्या हो सर, लड्डू की तबीयत खराब है?
अरे देखिए जी, ये यहां से आ जाता है। अब इस संसद की बात करें, इस संसद को लेकर के यहां पर एक अवार्ड दिया जाता है, इस संसद को लेकर के एक अवार्ड दिया जाता है बेटा, और उस अवार्ड का नाम है संसद रत्न अवार्ड। उसका नाम है संसद रत्न अवार्ड। जी हाँ, यहां पर संसद रत्न अवार्ड दिया जाता है, और यह अवार्ड उस व्यक्ति को दिया जाता है जो संसद के अंदर एक्टिव रहता है, जिसकी संसद में उपस्थिति खूब रहती है। जैसे हम लोग स्कूल जाते थे ना, अब तुम्हारा तो पता नहीं कि भैया तुम लोग स्कूल जाते समय क्या सोचते थे क्या नहीं सोचते, लेकिन हमारे साथ बड़ा खतरनाक कहानी होती थी। आजकल तो फिर भी ठीक है मामला, है ना, ठीक है मामला, लेकिन हमारे ज़माने में जब हम घर जाते थे ना, तो भाई साहब घर से स्कूल जाते थे तब भी पीटते थे, स्कूल में पहुंच जाते थे तब भी पीटते थे, और जब वापस आते थे तब भी पीटते थे। ऐसा पता क्यों होता था? जब घर से जा रहे होते तो ऐसा होता था, पापा कौन जा, तो गरला 2 स्पीड गालता है यहाँ, और पास गोली की गेट, मतलब गोली गेट होता, पर बिना पीटे तो कभी स्कूल गए ही नहीं भाई साहब, बिना पीटे तो कभी स्कूल गए ही नहीं, मतलब गए ही नहीं कभी। घर वाला 2 स्पीड मारता जब जाता। उसके बाद में जब स्कूल में पहुंच गए ना, तो स्कूल में भी इतने भले थोड़ी ना थे, कभी लड़ाई होती थी। आजकल तो पता नहीं लड़ाई होती, लड़ाइयाँ होती थी पहले कि मैं लंबा हूं तू छोटा है, तो पीछे कौन खड़े होगा, उसकी लड़ाइयाँ होती थी। मतलब पीछे कौन होगा, बड़ा लंबा होता ना वो पीछे पड़ता, तो उसकी लड़ाई, पीछे से पीटीआई आकर के 2 स्पीडा गाल दिया कर दो, है ना। और मतलब पीटीआई का तो काम ही ये था भाई साहब, पीटना। और उसके बाद जब घर आते तो कपड़े खराब हुए मिलते, फाटे मिलते, तो मम्मी 2 बार गालती, टिंगर कर लिया ना खराब, तो मतलब वो था। अब तुम जानो साहब, तो यहाँ पे संसद रत्न अवार्ड दिया गया, उसको दिया गया जो खूब जाता है, जिसकी अटेंडेंस यहाँ पे खूब सारी होती है, उसको दिया जाता है साहब, जो एक्टिव रहता है उसको दिया जाता है। तो संसद रत्न अवार्ड दिया जाता है। और यदि मैं इसकी शुरुआत की बात करें, भाई इसकी शुरुआत कब से हुई, तो गुलगुला इसकी शुरुआत जो हुई थी ये 2010 से इसकी शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत 2010 से हुई थी। और वर्ष 2026 की बात करें, ये 2026 में किसको, पीपी चौधरी को दिया गया साहब, पीपी चौधरी को दिया गया। और यहां से रखना 2026 के अंदर ये कौन सा अवार्ड था, 2026 में ये कौन सा अवार्ड था। एक सेकेंड भाई, ओहो सॉरी भाई, आवाज नहीं आ रही, मैं सोचा ये पीपी पीपी क्या हुआ यार, आवाज नहीं आ रही भाई, ये उधर गड़बड़ हो जाती है।
जी कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूं। बेसिकली संसद की बात करूं, आ जाओ यहां से मुद्दे पे। संसद की बात करें, संसद 3 घटकों से मिलकर के बनता है। अब आ गई जी, संसद जो है ना ये 3 घटकों से मिलकर के बनता है। एक तो किससे? राष्ट्रपति से, एक लोकसभा से और एक राज्यसभा से। लोकसभा के हमारे सदस्य कितने होते हैं राजस्थान से? 25। राज्यसभा में कितने जाते हैं? 10। ठीक है। अब यहां पर इस संसद में एक अवार्ड दिया जाता है। इस संसद में मेरे गुलगुलो एक अवार्ड दिया जाता है। उस अवार्ड का नाम है संसद रत्न अवार्ड। उसका नाम क्या है? संसद रत्न अवार्ड। यह संसद रत्न अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2016 से और वर्ष 2026 में जो दिया गया ये 15वां संसद रत्न अवार्ड है। अब हमारे पता क्या होता है, मैं ये कहना चाह रहा था, हमारे बेसिकली होता क्या है, हमारे ये होता है कि हम इसको ऐसे याद करेंगे कि वर्ष सांसद रत्न अवार्ड 2026 किसको दिया गया? सांसद रत्न अवार्ड 2026 किसको दिया गया? तो आप कहोगे जी पीपी चौधरी को। पीपी चौधरी को इतना तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ये तो मेरे गुलगुलो पढ़ते ही नहीं है। कौन सा था? 15वां था। ये जरूर याद रखना। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 15वां सांसद रत्न अवार्ड किसको दिया गया? तो यह दिया गया किसको? पीपी चौधरी को। जी हां, ये किसको दिया गया? पीपी चौधरी को दिया गया था साहब। जी हां, और पीपी चौधरी को यह 4th टाइम अवार्ड मिला। इससे पहले 15 में मिला, इससे पहले 16 में मिला, 25 में मिला और 4th टाइम 2026 मिला। और पीपी चौधरी है कौन? लोकसभा सदस्य हैं पाली से। तो मैं कह रही, ये इसका मतलब है कि आपको सिर्फ सांसद रत्न अवार्ड नहीं पढ़ना, ये इसको संदर्भ में याद रखना है। 15वां है और इसको 4 बार मिला, 15, 16 और 25 के अंदर। इसके अलावा यहां पर एक नाम है मदन सिंह राठौड़। तो मदन सिंह राठौड़ और एक लेता हूं पीपी चौधरी। पीपी चौधरी की बात करें, इन्हें इन दोनों को एक साथ मिला था 2025 में सांसद रत्न अवार्ड। या सांसद या संसद? संसद रत्न अवार्ड। जी हाँ, इनको मिला था आपके संसद रत्न अवार्ड। संसद रत्न अवार्ड। जी हाँ, 2025 में राजस्थान के 2 सांसद थे जिनको मिला था। वो एक तो नाम था पीपी चौधरी और एक नाम था मदन सिंह राठौड़। इनको 2025 में मिला था। तो इनको दोनों को ऐसे के ऐसे पर्सन मिलने चाहिए। बेसिकली एक बच्चे ने कहा गुरुजी हनुमान बेनीवाल को मिलना चाहिए था, मिलना तो नरेंद्र को भी चाहिए था। मैं तो खुद इस चक्कर में रहता हूँ कि संसद रत्न अवार्ड मुझे मिले। भाई साहब मिले तो सही। मैं यदि सांसद बन गया तो मैं ये मान के चलो, आपको क्या लगता है मैं छुट्टियां लूंगा? ना, संसद में रहूंगा भैया। सस्ती चाय मिलती है, सस्ता खाने को मिल जाता है, तो फिर कहाँ रहेंगे? संसद में रहेंगे। क्यों आएंगे, है ना? तो दिल्ली में कोई मकान किराए पे ले लेंगे, नहीं तो सरकार तो दे ही देगी। तो सुबह शाम चले जाएंगे, संसद रत्न अवार्ड तो ले ही लेंगे साहब। रोहित मीणा भेजना बेटा। जी ये यहां से आता है। और इनको क्यों मिला पता है? पीपी चौधरी की बात करें, इनकी उपस्थिति 99% रही है। पीपी चौधरी की बात करें तो बेटा इनकी उपस्थिति की बात करें, ये रही है 99%। मतलब हर एक कार्रवाई में इन्होंने भाग लिया है। तो बस एक बार है, एक बार सांसद बन जाए बस, फिर देख लेंगे। जी ठीक है, तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। लाइव सेट नहीं बेटा, लाइव सेट तो नहीं करूंगा, ये तो पक्की बात है। इतना तो मैं हरामी नहीं हूं। जी ये रहा चौधरी फिर बेस्ट, 99% उपस्थिति, 269 सवाल इन्होंने पूछे साहब। लगातार 3 बार से पाली से सांसद है पीपी चौधरी, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। जी हाँ, उसके बाद इसका इंग्लिश वर्जन है कि विच एमपी विल बी अवार्डेड द संसद रत्न अवार्ड 2026 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन पार्लियामेंट। तो नाम आ जाएगा पीपी चौधरी। उसके बाद है मेडिसिन की दुनिया के गॉडफादर कहलाने वाले डॉक्टर एसआर मेहता को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो नाम आ जाएगा वर्ष 1985। ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। ये पर्सन छोटा सा दिख रहा है, लेकिन इस पर्सन में बहुत सारी चीजें हैं। इस पर्सन में आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। सब काकू की उपस्थिति 100% रहेगी। हाँ, जरूरी नहीं कि संसद में रहे, लेकिन संसद से बाहर कहीं लठ बजाई की बात हुई ना, लड़ने की और धरना देने की, तो वहां जरूर मिल जाएगी। बाकी मुझे पता नहीं है भाई, वहां का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जहां आवश्यकता पड़ी वहां 100% रहेगी, ये पक्की बात है। क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, था है क्या हमारे पास, और पाने के लिए सांसद बन जाएं तो शायद हो सकता है पीएम भी बन जाए। सपने छोटे क्यों ले, बड़े ले, है ना, आ जाओ। लेकिन हाँ, पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं। सही है बात? चल मजाक कर रहा हूं, अपन पढ़ा रहे हैं, ये ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। जी आ जाओ साहब। गुरुजी क्या हुआ, है ना, हुआ क्या साहब? एक व्यक्ति था जिनका नाम है डॉक्टर एसआर मेहता। डॉक्टर एसआर मेहता की बात करें साहब, डॉक्टर एसआर मेहता, जिनका संबंध एसएमएस हॉस्पिटल से आता है। ये एसएमएस हॉस्पिटल के स्टूडेंट भी थे। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर की बात करें, ये इसके स्टूडेंट भी थे। उसके बाद में यहां पर ये डॉक्टर भी बने और यहां पर ये प्रिंसिपल भी बने साहब।
ये यहाँ के स्टूडेंट भी थे, यहाँ पर डॉक्टर भी बने और बाद में यहीं पर आपके बन गए ये प्रिंसिपल भी बने, SR मेहता जी। और इन्हें कहा जाता है, इन्हें कहता है कि गॉड फादर ऑफ मेडिसिन, इनको गॉड फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। गॉड फादर ऑफ मेडिसिन की बात करें, मेडिसिन, जी हाँ, गॉड फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से इनको जाना जाता है। और इन्हें दिया गया था पद्मश्री, जी हाँ, इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था 1985 के अंदर। यदि मृत्यु हुई है तो फिर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जिनको पद्मश्री दिया गया वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी आ सकता है SR मेहता, जरूरी नहीं डॉक्टर नाम लिखे, SR मेहता जिन्हें 1985 में पद्मश्री दिया गया था, उनका संबंध किस क्षेत्र के आता है? तो इनका संबंध चिकित्सा के क्षेत्र में आता है। 1985 में एक राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, और ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा है ना, इन्हें ज्ञानी जेल सिंह की बात करें, जयपुर फूड की स्थापना ये थी, तो पीके सेठी था बेटा, है ना। ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा इन्हें पद्मश्री दिया गया था 1985 के अंदर। इतनी सी बात यहां पर होगी। अब गुरुजी ये तो पर्सन छोटा सा है, मामला सेट है, लेकिन मेरे भाई नहीं, इतने से काम चलता तो फिर मजा आ जाता साहब। क्यों? क्योंकि फिर तो पर्सन का कोई मेहनत की करने की जरूरत नहीं पड़ती, यूं ही हमारा यूपीएससी के अंदर ना मामला सेट हो जाता है, क्योंकि पेपर तो बड़ा अच्छा खतरनाक आता है। लेकिन जब यहाँ पर चीजें आई तो यहाँ पर एक पद्मश्री का नाम आया, तो इसका मतलब है एक शब्द आता है पद्म पुरस्कार। जी हाँ, हमारे देश के अंदर पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। और पद्म पुरस्कार मैं 2026 की बात करूं, पद्म पुरस्कार 2026 की बात करूं, तो अब फटाफट से कमेंट्स करना चालू कर दो साहब, अब फटाफट से कमेंट्स करना चालू कर दो। जब तक आएंगे तब तक मैं कुछ यहां पे लिख दूंगा कि 2026 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, पद्म विभूषण कितनों को, पद्म भूषण कितनों को, पद्मश्री कितनों को दिया गया, राजस्थान में किस किस को दिया गया, इसका वितरण कब किया गया, इन सब का कमेंट्स तो आप लोगों को करना है। तब तक मैं लिखते रहूं, लेकिन यदि आपको याद है तो कर दो, क्योंकि 2026 के अंदर पद्म पुरस्कारों को राजस्थान के संदर्भ में 2 बार प्रश्न आ चुका है, राजस्थान के अंदर 2 बार प्रश्न आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है जी। तो यहां पर 2026 के अंदर 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। कितने की बात की गई? 131। इस 131 के अंदर अलग अलग हैं साहब। इस 131 की बात करें, इसके अंदर कहा गया कि पद्म विभूषण की बात करें, पद्म विभूषण की बात करें तो यह दिया जा रहा है 5 लोगों को। पद्म विभूषण कितनों को? 5 को। पद्म विभूषण कितनों को? 5 को। 5 है ना? 5 है ना भाई? पक्का है क्या? 5? उसके बाद में यहां पर एक आ जाएगा पद्म भूषण, एक आ जाएगा पद्म भूषण की बात करें, और पद्म भूषण में नाम आ जाएगा 13 को, और एक नाम आ जाएगा पद्मश्री, और पद्मश्री कितने को? 113। 113 की बात करें, ये यहां से आ जाएंगे, तो 5, 13 और 113 इनकी बात की गई। ठीक है साहब, इनमें हम बात करें गुरुजी, इनमें से और समझना, इनमें से 19 महिलाएं थी, 19 महिलाओं को दिया गया। 6 विदेशी हैं, 6 विदेशी भी हैं, और इसके साथ साथ 6 विदेशी में और 16 को मरणोपरांत, 16 की बात करें, इनको मरणोपरांत यदि आ जाए कि इस बार पद्म पुरस्कारों की बात करें, इनमें कितनी महिलाएं हैं? 19 महिलाएं। कितने विदेशी हैं? 6 हैं साहब। कितने विदेशी हैं? 6 हैं। और यदि आ जाए कितने की बात करें, एक आ जाए कि कितने जो है ना आपके मरणोपरांत हैं, तो 16 जो हैं वो मरणोपरांत हैं। ठीक है गुरुजी। अब इस पद्मश्री में 113 हैं, और इस पद्मश्री में 113 हैं, तो क्या इसमें हमारे राजस्थान के भी कोई हैं क्या? हमारे राजस्थान के भी कोई हैं क्या? हाँ भाई, राजस्थान के क्यों नहीं है साहब, राजस्थान के भी तो हैं। आने दो कमेंट्स, आने दो, बहुत सारों के आने आ गया साहब, बहुत सारों के कमेंट्स आ गए भाई। इंग्लिश में तो मेरे गड़बड़ हो जाती है साहब, हिंदी में लिखा करो सर। गफरुद्दीन मेवाती जोगी को, जी हाँ, गफरुद्दीन मेवाती जोगी की बात करें, एक तो नाम आ जाएगा गफरुद्दीन मेवाती का, हाँ जी, एक तो हो जाएगा गफरुद्दीन मेवाती,
गफरुद्दीन मेवाती, और ये बेसिकली डीग का रहने वाला है। गफरुद्दीन मेवाती और ये रहने वाला डीग का है। और साथ साथ ये भी याद रखना किस सेक्टर में दिया गया, क्योंकि 25 में एग्जाम जब हुई थी वहां पर प्रश्न पूछा गया था। तो ये भपंग वादक है, ये जो है ये भपंग वादक है। इसके अलावा एक नाम आ जाएगा तग्गाराम भील, एक है तग्गाराम भील, और तग्गाराम भील जो है ये जैसलमेर के हैं, ये जैसलमेर के हैं। और ये कौन है, तो ये है अलगोजा वादक, अलगोजा वादक। साथ साथ इनके चीजें याद रखनी है, बेसिकली शायद 25 में इसी 26 में कोई एग्जाम लगी थी, उसमें पूछा गया था। यहां से बस 5 मिनट जी, यहां पे पूछा भी गया था कि ये किस में है, काम करते हैं या क्या करते हैं साहब, अलगोजा वादक के हैं। और एक दिया गया था स्वामी ब्रह्मदेव को, एक किसको दिया गया, स्वामी ब्रह्मदेव को, एक दिया गया था स्वामी ब्रह्मदेव महाराज को। जी हाँ, तो एक नाम आ जाएगा आपके स्वामी ब्रह्मदेव को दिया गया था, ब्रह्मदेव। और ये जो हैं ये गंगानगर के हैं, ये कहाँ के हैं, गंगानगर के हैं। और इन्होंने अंध विद्यालय की स्थापना की थी, अंध विद्यालय का नाम आ जाएगा। तो ये कुछ बातें यहां से आ जाती हैं। तो यहां पर ये प्रश्न तो इतना सा था, लेकिन मेरे भाई इसके साथ साथ आपको पद्म पुरस्कार भी याद रखने हैं। और यदि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम अभी जो होने वाले उसमें जा रहे हो तो ये आपके काम का है, ठीक है। तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे जी। बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे देखो, ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन कि पद्म श्री मेहता ने एसएमएस को सुपर स्पेशलिटी मेडिसिन, न्यूक्लियर और महिला चिकित्सा जैसी सौगातें दी थी। जी हाँ, और 95 की एज में इनका निधन हो गया है, ये इसकी खबर थी। और कब दिया गया, तो पर्सन था इन विच ईयर वाज डॉक्टर एसआर मेहता नोन एज द गॉडफादर ऑफ मेडिसिन अवार्डेड द पद्मश्री, तो 1985। और उसके बाद है राजस्थान के किस पर्वतारोही ने हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पे तिरंगा फहराया, तो नाम आ जाएगा मनस्वी अग्रवाल, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। जी हाँ, यदि मैं बात करूं उदयपुर की, कहां चलें, उदयपुर की बात करते हैं साहब। और इस उदयपुर का एक नाम आता है मनस्वी अग्रवाल का, इस उदयपुर में एक नाम आता है मनस्वी अग्रवाल। और मनस्वी अग्रवाल ये पर्वतारोही है, और पर्वतारोही नहीं भाई साहब, इन्होंने कुछ दिनों के अंदर, पिछले 4-5 महीनों के अंदर ही 4-5 चोटियां फतेह की है। इन्होंने एल्ब्रुस फतेह किया, इन्होंने कुछ चोटियां फतेह की हैं, चोटी फतेह की है। कौन कौन सी चोटी फतेह की है, एक तो इन्होंने एल्ब्रुस चोटी की बात करें, इसको फतेह किया, एल्ब्रुस को गुरुजी। और एक इन्होंने किलिमंजारो को फतेह किया साहब, किलिमंजारो की बात करें, इस किलिमंजारो को भी फतेह किया। तो इसके अलावा यदि हम बात करें, इन्होंने एकांका गुहा की बात करें, इन्होंने एक एकांका गुहा, इसको भी फतेह किया। तो बेटा इन्होंने एक और किया था आपके वो विंसन मैसिव को, एक इनका नाम आता है विंसन मैसिव, विंसन मैसिव, इसको भी फतेह किया। और अब आ जाएगा हाल ही में, जी हाँ, हाल ही में किसको किया, हाल ही में, तो हाल ही में किया इन्होंने माउंट एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट। बस इतनी सी कहानी है और कुछ भी नहीं है, बस इतना सा याद रखना सब, और कुछ भी नहीं है। वीरेंद्र सिंह सिसोदिया की बात करें, इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। तो ये कुछ बातें यहां से आ जाएगी, और कुछ भी नहीं है। किसके साथ, ये आपको याद रखना, किसके साथ, मनस्वी अग्रवाल को लेकर के जी। तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। छोटा सा प्रश्न है ये जी बेटा, आगे देखते हैं जी। और उसके बाद में, क्योंकि मैंने यहाँ पर उदयपुर में, आप सोचो कि पंचगौरव क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ जब भी किसी जिले का नाम आएगा उसका पंचगौरव तो पढ़ेंगे, जब भी किसी जिले का नाम आएगा पंचगौरव पढ़ेंगे। लेकिन आपके यहाँ से भाई, यहाँ पर उदयपुर का पंचगौरव में हमने कई बार पढ़ चुका है, बहुत ही लगभग 4-5 बार हो गया, तो फिर बार हो गया तो ठीक नहीं है, ठीक है जी भाई। इसलिए अब आगे जो ये रहा, उदयपुर मनस्वी ने माउंट एवरेस्ट पे फहराया तिरंगा, एक खबर यहां से आई थी। और इसका इंग्लिश वर्जन है कि विच माउंटेनर फ्रॉम राजस्थान रिसेंटली होस्टेड द इंडियन फ्लैग ऑन माउंट एवरेस्ट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, तो आ जाएगा मनस्वी अग्रवाल। उसके बाद है आंध्र प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली ग्रेसी प्रजापति का संबंध किस जिले से है, तो ये हो जाएगा जोधपुर, ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। और यहाँ पे मैं लिखूं, यहाँ से आ जाएगा आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। इस आंध्र प्रदेश में यहाँ पे चल रही थी राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता थी सब, प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा था, प्रतियोगिता। और ये कब, मई 2026 के अंदर। और इसके अंदर जूनियर कैटेगरी की बात करें, इसके अंदर जूनियर कैटेगरी की बात की जाए, तो ये जो जूनियर कैटेगरी है इसके अंदर गोल्ड जीता है साहब। और किसने जीता है, तो ये ग्रेसी प्रजापति ने, ये जीता है ग्रेसी प्रजापति ने जीता है। और कहाँ की रहने वाली है, ये रहने वाली है आपके जोधपुर की, ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। अब यहाँ पर हमने इसको लेकर के बहुत बार, जोधपुर का भी पंचगौरव बहुत बार आ चुका है साहब,
इसलिए इसको चर्चा नहीं की, नहीं तो मैं हर जिले की चर्चा करता। तो छोटा सा प्रश्न है गिरसी प्रजापत, या तो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि गुरुजी इनका गेम कौन सा है, तो इनका संबंध आता है पावर लिफ्टिंग के साथ, और कहां के, जोधपुर की। बस इतना अक्सर है, तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। सर वंदे गंगा जल का शुभारंभ तो हुआ है, क्या कहा, वंदे सर वंदे गंगा जल का शुभारंभ तो बीटीपी से हुआ है, बिसलपुर बांध से हुआ है। आपने बूंदी बताया? नहीं रे, बिसलपुर ही बताया था। चलो आ जाओ भाई, ये रही खबर। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जोधपुर की ग्रेसी प्रजापत ने स्वर्ण पदक जीता, और उसका इंग्लिश वर्जन है कि ग्रेसी प्रजापत हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द जूनियर कैटेगरी एट द नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन आंध्र प्रदेश, हेल्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट, तो आ जाती है जोधपुर से। चलो आगे देखें। जी हाँ, इसके अलावा यदि आप भी बनना चाहते हो यूसी स्टार और चाहते हो कि 100% स्कॉलरशिप जीतना, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। जी हाँ, और साथ साथ आपको रिवार्ड भी जीतने का मौका है। इसके अलावा कंप्यूटर अन्वेषक की बात करें तो कंप्यूटर अन्वेषक का हमारा जो एक जो बेसिक जो कंप्यूटर अन्वेषक है उसका कोर्स जो है वो भी हमारे यहाँ पर, इसकी स्टैंडर्ड की फीस है 2500 रुपये और प्राइम की फीस है 3100 रुपये। पेपर फर्स्ट है जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो होगा, और पेपर सेकंड ये आपके लाइव फ्रॉम क्लासरूम होने वाला है। तो जो बच्चा कंप्यूटर अन्वेषक की तैयारी कर रहा है, पेपर फर्स्ट आपको लाइव फ्रॉम स्टूडियो मिलने वाला है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, और सेकंड आपको रिकॉर्डेड लाइव फ्रॉम क्लासरूम मिलने वाला है। जी हाँ, और इसके साथ साथ प्रिंटेड बुक सेट ऑफ जीके पेपर फर्स्ट की ये भी आपको फ्री मिलने वाली है। इसके साथ यहाँ पर एलडीसी का 1 जून से हमारा अंतिम प्रारंभ बैच प्रारंभ हो रहा है, जहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस होंगी। यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस की फीस है 1500 रुपए, जयपुर जोधपुर दोनों जगह पर, और इसका ऑनलाइन फीस है 700 रुपए, जहां पर 3100 प्रश्नों के साथ आपकी तैयारी करवाई जाएगी। ये मेरी जिला दर्शन की बुक हर एक बुक स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हो। इसके साथ भी आपको राजस्थान ज्योग्राफी का कोर्स फ्री दिया जा रहा है। चलो आगे बढ़े। जी हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग अपने रिवीजन के ऊपर कि राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को देश का सर्वश्रेष्ठ AICRP तिल केंद्र का पुरस्कार मिला, तो आ जाएगा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। उसके बाद है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ कहां से किया जा रहा है, तो यह हो जाएगा आपके टोंक से। उसके बाद है राजस्थान की वन डिस्ट्रिक्ट वन नीति के तहत बदलाव के संदर्भ में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति के बदलाव के तहत हुए बदलाव के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं, तो दोनों ही कथन सत्य हैं। उसके साथ यहाँ पर है सीमा सुरक्षा बल के DIG पद पर किसको नियुक्त किया गया, तो पारिस देशमुख का नाम आ जाएगा। और एक यहाँ पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा आयोजित ग्राम विकास चौपाल के संदर्भ में कौन सा कथन असुमेलित है, तो ये हो जाएगा आपके प्रतापगढ़ धम्बोली वाला असुमेलित है, ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। तो मेरे बच्चों ये था अपना एक छोटा सा सेशन, मुझे उम्मीद है चीजें पसंद आई होंगी, सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसी जोश के साथ कल वापस मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।